खत्म होने की दहलीज पर पहुंच चुका है भारत। यही हाल रहा तो आने वाले कुछ ही सालों में खत्म हो जाएगा आधा भारत। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे। मौसम और पर्यावरण एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट्स ने यह दावा किया है कि बढ़ते प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आने वाले कुछ ही सालों में देश के कई शहरों का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। क्या सच में खतरे की घंटी बज चुकी है? क्या अब कुछ नहीं किया जा सकता? अगर आप इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और देखिए कैसे खत्म होने वाला है आधा भारत। दोस्तों, 2019 और 2020 ये 2 साल तो मानव सभ्यता के इतिहास के सबसे मनहूस साल के रूप में दर्ज हो चुके हैं, जब लाखों करोड़ों लोग महामारी नाम के कहर के चलते मौत के मुंह में समा गए थे। भले अब दुनिया से महामारी का खतरा टल गया हो, लेकिन एक दूसरा खतरा है जो कि महामारी से भी भयानक है, अभी भी मुंह उठाकर खड़ा है, और यह खतरा है बढ़ता प्रदूषण और उसकी वजह से होने वाला क्लाइमेट चेंज। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 में 90 लाख लोग प्रदूषण की भेंट चढ़ गए। मतलब उस साल होने वाले कुल मौतों में से हर छठी मौत का जिम्मेदार प्रदूषण था। और अगर भारत की बात करें तो भारत में यह आंकड़ा 24 लाख के आसपास था। इन मौतों में से सबसे ज्यादा यानी कि 66.7 लाख 67.7 लाख से ज्यादा मौतें हवा में घुले जहर यानी कि वायु प्रदूषण की वजह से हुई। वहीं दूषित पानी यानी कि जल प्रदूषण की वजह से 13.6 लाख लोगों ने जान गंवाई। सीसा यानी कि लेड 9 लाख लोगों की मौत का कारण बना। वहीं कई और तरह के प्रदूषण की वजह से 8.7 लाख मौतें हुई। सन 2000 में केमिकल प्रदूषण से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 90,000 थी और 2019 में ऐसी मौतों की संख्या 18 लाख थी। आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह यह आंकड़ा तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार इस लिस्ट में भारत और चीन टॉप पर है। भारत में रोज 6,500 लोग प्रदूषण रूपी दानव का शिकार हो जाते हैं। चीन में 2019 में प्रदूषण से प्रभावित लोगों की संख्या 21.7 लाख थी। यानी यहां भी हमने चीन को पीछे छोड़ दिया, क्योंकि हमारे देश में यही आंकड़ा 24 लाख का था। खासतौर पर सर्दियों में जब प्रदूषण अपने पीक पर होता है, उस वक्त हमारी राजधानी दिल्ली का हाल कौन नहीं जानता। स्मॉग की वजह से गाड़ियों का चलना दुभर हो जाता है। स्मॉग तो जानते ही होंगे आप, नहीं जानते तो चलिए हम बता देते हैं। यह वो समस्या है जिसका सामना हर साल सर्दियों में दिल्ली वासियों को करना पड़ता है। स्मॉग 2 शब्दों से मिलकर बना है, स्मोक और फॉग। सर्दियों में दिल्ली में काफी फॉग यानी कि कोहरा होता है, जो वहां के वातावरण में मौजूद स्मोक यानी कि धुएं के साथ मिलकर एक पीले या काले रंग के कोहरे का निर्माण करता है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी कम हो जाती है, लोगों का सांस लेना दुभर हो जाता है। स्मॉग में खास तौर पर नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड और दूसरे कार्बनिक यौगिक शामिल होते हैं, जो कि सूर्य के प्रकाश के साथ मिलकर ओजोन का निर्माण करते हैं। और ये कंडीशन इंसानों के लिए काफ़ी खतरनाक होती है। ख़ास तौर पर बच्चों पर इसका बहुत ही गलत प्रभाव पड़ता है। और यही कारण है कि कई बार दिल्ली में केवल बढ़ते प्रदूषण की वजह से स्कूलों की छुट्टियां तक करनी पड़ती है। लेकिन कई लोग जिन्हें मजबूरी में घर से निकलना ही पड़ता है, वो इसका शिकार हो जाते हैं, जिनमें से कई की जान भी चली जाती है। दोस्तों, बढ़ता प्रदूषण इस समय दिल्ली की ही नहीं कई दूसरे शहरों की भी बड़ी समस्या बन चुका है। नदियां और समुद्र इतने प्रदूषित हो चुके हैं कि उनके अंदर रहने वाले जीव जंतुओं की जान मुश्किल में आ गई है। हर साल लाखों जलीय जीव पानी में घुले प्रदूषण के चलते मौत के मुंह में चले जाते हैं। कई समुद्री जीवों की प्रजातियां तक लुप्त हो चुकी हैं और जो बची हैं वो भी अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही हैं। समुद्री जीवों को सबसे बड़ा खतरा पॉलीथीन से होता है। पॉलीथीन पानी में घुलता नहीं है और सालों बरसों तक ऐसे ही पड़ा रहता है, और जब कोई जलीय जीव इसे खा लेता है तो उसकी मौत हो जाती है। इसके अलावा पॉलीथीन धरती पर हो रहे प्रदूषण की भी प्रमुख वजह है, क्योंकि इसको जलाने से काफ़ी हानिकारक गैसें बाहर निकलती है, जो कि वायु को प्रदूषित करती है। और अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो ये ज़मीन पर सालों तक बिना नष्ट हुए पड़ा रहता है और प्रदूषण और गंदगी का कारण बना रहता है। इसके अलावा जानवर अक्सर इसे खा लेते हैं और अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। दोस्तों, प्रदूषण का एक और सबसे बड़ा कारण है फॉसिल फ्यूल्स का हद से ज़्यादा उपयोग करना। सड़क पर बढ़ती गाड़ियों की भीड़, फैक्ट्रीज की धुआं उगलती चिमनियां, ऊर्जा निर्माण के लिए कोयले का उपयोग, बिजली बनाने के लिए कोयले का उपयोग,
इन सब की वजह से दुनिया भर में कार्बन एमिशन की मात्रा काफ़ी बढ़ गई है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस सदी के अंत तक धरती के तापमान में 1.5 डिग्री की वृद्धि हो सकती है, और अगर ये वृद्धि 2 डिग्री की हुई तो दुनिया खत्म होने की कगार पर पहुंच जाएगी। धरती का तापमान बढ़ने की वजह से हिमालय के ग्लेशियर्स जो सदियों से जमे हुए थे वो पिघल रहे हैं, जिसका एक उदाहरण हमने पिछले साल देखा था। हिमालय क्षेत्र में लगातार होने वाले लैंडस्लाइड्स और बाढ़ इस बात का संकेत है कि हालात कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं, और अगर ग्लेशियर्स इसी तरह से पिघलते रहे तो समुद्रों का जल स्तर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से समुद्र के किनारे पर स्थित कई बड़े और खूबसूरत शहर पानी में समा जाएंगे। मालदीव हो, थाईलैंड के शहर हो, श्रीलंका हो, बाली हो सकता है आने वाले कुछ सालों में धरती के नक्शे से इनका नामो निशान ही मिट जाएगा। अगर बात भारत की करें तो आधा भारत डूब जाएगा। मुंबई, कोलकाता, विशाखापट्टनम, कोच्चि, भावनगर, मैंगलोर, चेन्नई जैसे शहर, इंपॉर्टेंट शहर जो कि समुद्र किनारे स्थित हैं, कई फीट पानी में डूब जाएंगे। ये कहें कि जल प्रलय का शिकार हो जाएंगे, और इन सब का कारण होगा क्लाइमेट चेंज, जो कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से लगातार विकराल रूप लेता जा रहा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से यूएई जैसे देश जो कि बूंद बूंद पानी को तरसते थे, आज बाढ़ की मार झेल रहे हैं। अमेरिका, फ्रांस, ब्राजील के लोग बढ़ते तापमान की मार झेल रहे हैं। चीन और पाकिस्तान भी सदी की सबसे भयानक बाढ़ झेल चुके हैं। भारत में भी बाढ़ और सूखे के चलते लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऊपर से लैंडस्लाइड्स और पहाड़ दरकने की घटनाओं ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के अनुसार अगर इन बिगड़ते हालातों को संभाला नहीं किया तो आने वाले कुछ सालों में दुनिया का नक्शा पूरी तरह बदल जाएगा, क्योंकि कई देश दुनिया के नक्शे से मिट चुके होंगे। दोस्तों, बढ़ते प्रदूषण और कार्बन एमिशन को रोकने के लिए हर देश को अपने यहाँ उचित कानून बनाने चाहिए। हर देश के लिए कार्बन एमिशन की दर फिक्स होनी चाहिए। कारखानों से निकलने वाले धुएं को कंट्रोल करने के प्रयास किए जाने चाहिए। प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना चाहिए, और जितना अधिक हो सके रिसाइकल होने वाले प्लास्टिक का ही इस्तेमाल करना चाहिए। सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद होना चाहिए। हम भी इस मुहिम में अपना पार्ट प्ले कर सकते हैं। मार्केट में सब्जी या अन्य सामान लेने के लिए पॉलिथीन की जगह पेपर बैग या कपड़े के थैले का इस्तेमाल करें। साथ में थैला रखना सीखें। हफ्ते में एक दिन गाड़ियों की जगह साइकिल का इस्तेमाल करें। आप फिट रहेंगे, इससे आपकी सेहत भी दुरुस्त रहेगी और नेचर को भी राहत मिलेगी थोड़ी। दिल्ली में हर साल बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए इवन ऑड का फार्मूला लागू किया जाता है। आप भी अपने मोहल्ले के लोगों के साथ मिलकर कार पूल कर सकते हैं। ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी का उपयोग करके हम फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि अब से आप भी धरती को बचाने की मुहिम में अपना योगदान ज़रूर देंगे। इस जानकारी को अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं ताकि वो भी आपकी तरह धरती के रक्षक बन सकें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।